हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल वेलकम है। फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक टॉपिक कराऊंगा जिसका नाम है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। ये टॉपिक हमारा क्लास 11th की केमिस्ट्री से है, चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम से। और मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। बहुत बड़े एग्जाम में इस टॉपिक पर क्वेश्चन आ जाते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन कैसे आता है। तो कई बार क्वेश्चन 3 या 4 मार्क्स में ऐसे आ जाता है कि एक्सप्लेन थॉमसन मॉडल एंड इट्स लिमिटेशन। मतलब क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि आपको थॉमसन मॉडल को एक्सप्लेन करना है और उसकी लिमिटेशंस भी बतानी है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में थॉमसन मॉडल भी बताऊंगा कि थॉमसन मॉडल क्या था और उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, आप बोल सकते हो उसकी लिमिटेशंस क्या थी। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ध्यान से समझिएगा। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि थॉमसन मॉडल है क्या। तो मैं आपको बता दूं, जे थॉमसन हमारे एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये कहा था कि कोई भी जो एटम होता है वो स्पेयर शेप में होता है। आपको पता है स्पेयर एक शेप होती है। तो उन्होंने कहा था कोई भी जो एटम होता है एक स्पेयर शेप में होता है। अब आप सब जानते हो स्पेयर का रेडियस ही होता है और कुछ तो होता नहीं है। जो हमारी स्पेयर शेप होती है उसके पास सिर्फ रेडियस होता है और कुछ तो होता ही नहीं है। तो उनका ये कहना था कि जो एटम स्पेयर शेप में है तो उसकी जो रेडियस होती है वो 10⁻⁻10 मीटर के आसपास होती है। मतलब अप्रॉक्सीमेट रेडियस उन्होंने बोली थी कि एटम की रेडियस 10⁻⁻10 मीटर के अप्रॉक्स होती है। वो फिक्स रेडियस नहीं है, वो अप्रॉक्सीमेशन लगाया था उन्होंने। और उनका ये भी कहना था कि जितना भी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो उनकी उस पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। अब आप देखना, मान लीजिए आपका ये एटम है, तो इसमें जो पॉजिटिव चार्ज रहेगा वो हर जगह प्रेजेंट रहेगा, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी, मतलब पूरे एटम में प्रेजेंट रहेगा, एक जगह नहीं रहेगा, सारे एटम में प्रेजेंट रहता है। तो ये उनका कहना था, ठीक है। अब उन्होंने अपनी तो जितना मैंने अभी आपको समझाया उसे मैं लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। सो जो मैंने आपको बात समझाई थी उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। जे थॉमसन इन 1890 proposed that an atom possesses a spherical shape, radius approximately 10⁻⁻10 meter, in which the positive charge is uniformly distributed। जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। अब जो जे थॉमसन थे उन्होंने अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे एग्जाम्पल यूज़ किए थे। तो वह एग्जाम्पल ऐसे थे, उन्होंने अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए प्लम पुडिंग का एग्जाम्पल लिया था, रेजिन पुडिंग का एग्जाम्पल लिया था और वाटरमेलन का एग्जाम्पल लिया था। आप सबको बताया, आपने वाटरमेलन देखा होगा और तरबूज होता है और गर्मी में सब खाते भी हैं तरबूज को, है ना। और अब आपने देखा होगा कि वाटरमेलन के अंदर जब आप वाटरमेलन को कट करते हो तो कितने सारे सीड्स जो होते हैं, उसके बीज जो होते हैं अंदर चिपके हुए होते हैं। तो उनका यही कहना था जे थॉमसन का कि जैसे वाटरमेलन के अंदर जो बीज हैं वो धसे हुए होते हैं, बिल्कुल जड़े हुए होते हैं, ऐसी जो एटम होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल जड़े हुए होते हैं, धसे हुए होते हैं, ठीक है ना। मतलब उनका ये कहना था कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एटम के अंदर एम्बेडेड होते हैं, और एम्बेडेड का मतलब ये होता है गड़ा होना, बिल्कुल धसा होना, ठीक है। तो उनका ये कहना था और उन्होंने इस बात को अपनी इस वाटरमेलन के एग्जाम्पल से बताया था। तो अब जो मैंने आपको समझाया उसे मैं वर्ड्स में लिख देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा।
ये भी बहुत आसान लैंग्वेज में आपको लिखा रहा हूँ जिससे आपको जल्दी लर्न हो जाए और आप एग्जाम में अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो आप ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिखा रहा हूँ। और अगर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स चाहिए तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। अदरवाइज अगर आप इनकम्प्लीट एक्सप्लेन करोगे तो आपका मार्क्स डेफिनेटली कटेगा, ये आप सब जानते हो। सो फ्रेंड, जो मैंने आपको समझाया उसे मैंने वर्ड्स में लिख दिया है। मैनी डिफरेंट नेम्स आर गिवन टू दिस मॉडल, फॉर एग्जाम्पल प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग और वाटरमेलन। दिस मॉडल कैन बी विजुअलाइज एज अ पुडिंग और वाटरमेलन ऑफ पॉजिटिव चार्ज विथ प्लम्स और सीड एम्बेडेड इन। सीड्स का मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से हो गया कि जैसे वाटरमेलन के अंदर बीज धसे हुए होते हैं, बिल्कुल गड़े हुए होते हैं, ऐसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है तो बिल्कुल एम्बेडेड होते हैं, मतलब गड़े हुए होते हैं और धसे हुए होते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी जो मैंने आपको समझाई है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये मॉडल एक डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा जिससे आपको अच्छी समझ आ जाएगा। तो थॉमसन जो थे उन्होंने अपने मॉडल में एक डायग्राम भी इंट्रोड्यूस किया था, जो मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि एटम जो होते हैं स्पेयर शेप में होते हैं। तो मैं एक स्पेयर ड्रॉ कर देता हूँ, ये स्पेयर हो गया, आपको पता है स्पेयर है ना। और इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन थे, ये थॉमसन का कहना था। जो माइनस चार्ज है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है आपके। ओके, उनका ये कहना था कि ये जो स्पेयर जो होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है ना, ये भी उनका कहना था। तो यहाँ पे हम लिखते थे कि जो स्पेयर है क्या चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है। ओके, पॉजिटिव चार्ज स्पेयर या बोल सकते हैं पॉजिटिव स्पेयर है। ठीक है, वो ये जो इतना इस एटम के अंदर माइनस चार्ज भरा हुआ है, ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये जो माइनस चार्ज भरा हुआ है ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो ये जे थॉम्पसन ने एक अपनी मॉडल में एक डायग्राम दिया था जिससे आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो जब भी आप जे थॉम्पसन मॉडल एक्सप्लेन करोगे आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। आप ये बोल सकते हो कि यही पूरा मॉडल था जे थॉम्पसन का, जे थॉम्पसन मॉडल। अगर आपने ये ड्रॉ नहीं करा डायग्राम तो आपका मॉडल कंप्लीट है, क्योंकि ये मेन डायग्राम था जे थॉम्पसन मॉडल का कि ये स्पेयर पॉजिटिवली चार्ज होता है और इस एटम के अंदर क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, गड़े हुए होते हैं। ठीक है, ये सारे के इलेक्ट्रॉन है, जितने भी माइनस चार्ज है सारे इलेक्ट्रॉन है। ओके, और आप सब जानते हो कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ही होता है। तो आपको डायग्राम जरूर ड्रॉ करना है। और फ्रेंड, ये जो मैंने पॉजिटिवली स्पेयर लिखा है इसे आप पॉजिटिवली ना लिख के पॉजिटिव भी लिख सकते हो। ठीक है ना, पॉजिटिवली आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा तो इसे आप पॉजिटिवली मत लिखो, आप इसे खाली पॉजिटिव भी लिख सकते हो। ओके, कि ये क्या है आपका पॉजिटिव स्पेयर है। अगर आप पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर लिख दे तो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज आप पॉजिटिव स्पेयर भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसा आपको आसान लगता है वैसा आप कर लो, दोनों चीजें बिल्कुल सही हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जे थॉम्पसन के मॉडल के इंपॉर्टेंट फीचर की। क्योंकि अगर आप मॉडल एक्सप्लेन कर रहे हो, अगर आपने इसका मेन फीचर नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं कि मॉडल का इंपॉर्टेंट फीचर क्या था।
तो फ्रेंड इस मॉडल का इंपॉर्टेंट फीचर यही था कि जो एटम का जो पूरा मास होता है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है पूरे एटम में। एटम का जो पूरा मास होता है वो हमारे पूरे एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लीजिए ये आपका एटम है, तो इसका पूरा मास पूरे एटम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर भी इधर भी इधर भी, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, एक जगह नहीं होगा, वो हर जगह डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर एक प्लेस पे, हर एक पोजीशन पे, हर एक उस पे प्रेजेंट होगा वो, ठीक है ना। इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं। तो इसका मेन फीचर था। ओके, तो मैं इसे वर्ड्स में लिख देता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और मॉडल एक्सप्लेन करते हुए आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फीचर जरूर लिखना है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। और ये जो फीचर है ना, ये उनकी एजम्पशन थी, कोई फिक्स बात नहीं थी, उन्होंने एज्यूम किया था, अपना एक सजेशन दिया था, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया एज्यूम्ड। ओके, ये फिक्स बात नहीं थी, एक एजम्पशन थी जो उन्होंने दी थी अपने मॉडल के लिए। सो फ्रेंड, जो मैंने आपको समझाया उसमें मैंने वर्ड में लिख दिया है। इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस मॉडल इज दैट मास ऑफ द एटम इज एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एटम। तो आई होप आपको मेन फीचर इसका समझ आया होगा। सो फ्रेंड, अभी जे जे थॉमसन मॉडल तो यहीं पे खत्म होता है। अब हम बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस की, मतलब इसकी ड्रॉबैक क्या थी, क्या क्या कमियां आई थी इस मॉडल में, और किस वजह से मॉडल फेल हो गया था, तो हम उसकी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जे जे थॉमसन मॉडल की लिमिटेशंस की, आप बोल सकते हैं ड्रॉबैक की, कि क्यों जे जे थॉमसन मॉडल हमारा फेल हो गया था। तो उसका सबसे पहला ड्रॉबैक या आप बोल सकते हो लिमिटेशन ये है कि जे जे थॉमसन मॉडल ने यही कहा था कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, पर उन्होंने ये नहीं बताया कि पॉजिटिव चार्ज होल्ड कैसे होता है, पॉजिटिव चार्ज को मैनेज कौन करता है। उनका तो कहना था कि पॉजिटिव चार्ज है एटम के अंदर, पर वो पॉजिटिव चार्ज होल्ड कैसे होता है एटम के अंदर, मैनेज कैसे होता है, इसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया था, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। और दूसरा इनका ये ड्रॉबैक ये भी था कि एटम की स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, कि क्या हमारा एटम स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है। इसके बारे में इन्होंने अपनी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी कि क्या एटम स्टेबल है या अनस्टेबल है। उसके बाद अगर हम बात करें, इनकी थ्योरी में न्यूक्लियस जैसा कोई नाम आया ही नहीं था। हालांकि हम सब जानते हैं कि एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, पर जे जे थॉमसन ने ऐसा कुछ नहीं बताया कि एटम के अंदर न्यूक्लियस है या न्यूक्लियस जैसी कोई चीज़ भी होती है, उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं बताया था। और दूसरा जो रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था, रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, इसमें अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करते हैं, आप सबको होता है, उस एक्सपेरिमेंट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, उसमें भी ये अपनी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे। तो ये उनके मेन ड्रॉबैक्स हैं। अगर मैं आपको बोलूँ फाइनली, तो जो जे जे थॉमसन मॉडल जो था, उन्होंने एक्सप्लेनेशन तो दी थी अपनी, आइडियाज़ दे दिए, पर उनके पास उन आइडियाज़ का, उन अपने एजम्पशन का कोई प्रूफ नहीं था। और आपको होता है साइंस में प्रूफ होना बहुत मैटर करता है, अगर आप कोई बात बोले तो आपको उसका प्रूफ होना चाहिए, प्रैक्टिकल प्रूफ होना चाहिए। जे जे थॉमसन मॉडल की जो एक्सप्लेनेशन थी, थ्योरी थी, उनका उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं था, उन्होंने जस्ट अपने आइडियाज़ दिए थे, अपनी एजम्पशन दी थी, और बिना प्रूफ के कोई मॉडल सक्सेसफुल नहीं होता। इस वजह से उनका मॉडल फेल हो गया था, क्योंकि उनके पास कोई एविडेंस ही नहीं था अपने मॉडल को लेकर। ठीक है, तो आई होप आपको इसकी लिमिटेशन समझ आई होगी। अब मैंने वर्ड्स में लिख देता हूँ जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
अभी यहाँ पे और स्पेस नहीं है और मैं अभी बाद में लिखूंगा, पहले आप इतना देख लीजिए मैंने क्या लिखा है। थॉमसन एटॉमिक मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन हाउ द पॉजिटिव चार्ज होल्ड ऑन द इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम, इट आल्सो फेल्स टू एक्सप्लेन एन एटम स्टेबिलिटी। ठीक है, तो मैंने लिख दिया है, 2-3 लाइन हो रही थी उन्हें, अब मैं अभी लिख देता हूँ। बाकी का जो पार्ट था मैंने आपके सामने लिख दिया है। बाकी का पार्ट ये है कि द थ्योरी डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, इट वाज अनेबल टू एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ रदरफोर्ड। तो ये सारे ड्रॉबैक थे जे थॉमसन मॉडल के जो मैंने आपको बताए हैं और मैंने आप वर्ड्स में लिख दिए हैं। तो आई होप आपको जे थॉमसन मॉडल समझ आया होगा और उसके ड्रॉबैक्स भी समझ आए होंगे। अगेन बोलता हूँ, मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कन्फर्म क्वेश्चन आते थे, इसे अच्छे से समझिएगा। सो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा। आज हमने डिस्कस किया कि जे थॉमसन मॉडल क्या था और क्या क्या उसके ड्रॉबैक्स थे, मतलब क्या क्या लिमिटेशंस थी, क्या क्या कमियां थी मॉडल में जिससे मॉडल फेल हो गया था। तो मुझे उम्मीद है आपको सारी बात समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपनी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।